नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह और आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जिसकी उम्मीद आम जनता छोड़ चुकी थी और विपक्षी पार्टियां भी छोड़ चुकी थी। ऐसे में यह संजीवनी का काम उम्मीद के अंदर किया है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने, जिसमें अगले 17 तारीख को चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। बात यह है, जो चुनाव आयोग की जो बात है, आज आम जनता भी पैनी नजर से देख रही है चुनाव आयोग की गतिविधियों पर भी, क्योंकि चुनाव आयोग ही जो है चुनाव के समय में सारी व्यवस्था को बैलेंस बना करके रखता है, सभी पार्टियों का समान अधिकार देने का क्षमता रखता है और पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए सक्षम होता है। जबकि चारों तरफ इस समय आजकल आप देख ही रहे हैं, अफरा तफरी मचा है। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं पर जो है ईडी का छापा पड़ रहा है, तो कहीं कोई जांच हो रहा है, कहीं इनकम टैक्स का ही हो रहा है। जहां चुनावी माहौल इस समय एकदम अपने चरम पर है, वहां विपक्ष के जो भी नेतागण है, चाहे जो भी विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के सपोर्टर भी हैं, ऐसे लोगों पर जो है तमाम इनकम टैक्स इत्यादि के छापे पढ़ रहे हैं, जो समाचारों में सुन रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो इसमें देश के आम पब्लिक भी चुनाव आयोग के गतिविधि को देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि इनका रोल क्या होना चाहिए और क्या ये रोल निभा रहे हैं। अब आज के वर्तमान चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी हैं, जो भी सक्षम चेयरपर्सन हैं, उन चेयरपर्सनों के पहले जो लोग चुनाव आयोग में हुए हैं, रहे हैं, उनका रोल क्या रहा है और वो किस हद तक अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं, और आज ये लोग जो वर्तमान में हैं, ये किस तरह से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ये आम पब्लिक देख रही है। और जैसे कि टीएन सेशन हुआ करते थे और चुनाव आयोग का पावर क्या था, ये आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं और उन्हीं का देन है। और जब तक भारत रहेगा तब तक यह जो उनके द्वारा किया गया सभी लोग याद रखेंगे, याद करेंगे। तो आज वर्तमान में जहां विपक्ष यह बात कह रहा है कि यह चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं है, यह निर्णायक घड़ी है, निर्णायक चुनाव होने वाला है, तो ऐसे पोजीशन में जो चुनाव आयोग में बैठे हुए चेयरपर्सन हैं, उनका दायित्व और बढ़ जाता है और इतिहास भी इनके कार्यों का बखूबी लेखा जोखा करेगा, रखेगा और आने वाले समय में इन लोगों की भी भूमिका और इन लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का भी वर्णन लोगों को सुनाया जाएगा, लोग सुनेंगे, लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसलिए इनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है और इनको अपने सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्वों पर ही ध्यान देना चाहिए और उन दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया जाना चाहिए इन लोगों के द्वारा। तो ये आम जनता सोच रही है, चाह रही है। और जो बात करें हम कोर्ट के आदेश की, तो कोर्ट के आदेश जो वीवीपैट लगा हुआ है ईवीएम के साथ, तो वीवीपैट जो वोटर जो अपना वोट देता है, वो जब बटन दबाता है तो वहां जलता है लाइट, वहां दिखाता है। तो ये पर्ची भी जो है निकाली जानी चाहिए, इस तरह की आम जनता की मांग है। और यहाँ तक कि लोगों का कहना यहाँ तक है कि वो पर्ची निकले तो वहां इस तरह की व्यवस्था हो कि उस पर्ची पर हम अपना अंगूठा लगा सकें, ताकि बाद में जाकर के जब आदमी उस पर्ची पर अपना अंगूठा लगा देगा तो किसी भी तरह का कोई व्यक्ति उस पर्ची के साथ कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकेगा। इसलिए कि कोई अगर यदि सिंबल उस पर मारा जाता है उस पर्ची पे, तो उस तरह का सिंबल बना करके कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति कहीं से भी कर सकता है। लेकिन जब अंगूठे की बात आएगी, अंगूठे का वो लगेगा उस पर छाप, तो अगर यदि कहीं के लिए भी अगर संशय बनता है तो वहां के वोटरों का फिर से दोबारा अंगूठा लेकर के मिलान किया जा सकता है। तो इससे जो है किसी तरह की गड़बड़ी होने की बहुत हद तक कंट्रोल, गड़बड़ियों को करने की यह एक अच्छी पहल हो जाएगी। और रह गया सवाल ये कि पर्चियों के मिलान का, और जो ईवीएम मशीन की काउंटिंग और पर्चियों के मिलान की बात है, तो कुछ अब तक जो है 2013 में ये ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ा गया और उस समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल थी कि कम से कम 50% मशीनों के साथ जोड़ दिया जाए।
तो नहीं उस समय हो पाया, जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही वो 5% के हिसाब जोड़ा गया। लेकिन अब तक जब हम बहुत डेवलप कर रहे हैं और बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, तो अब तक तो 100% मशीनों के साथ यह हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्या 2024 के चुनाव में 100% मशीनों के साथ जो ईवीएम मशीन है वीवीपैट जुड़ जाएगी? अब बात यह रहती है कि ये भी बात आती है कि इसमें पैसे का ज्यादा जो है खर्च आ जाएगा, इसमें ये समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जहां देश का भविष्य की बात है, जहां पूरे देश के भविष्य की बात है, वहां पैसा लग जाना, समय लग जाना, अगर यदि इस तरह की तर्क आ रही है और इसके वजह से नहीं हो रहा, ये तो मतलब पूर्णतः जो है मैंने इस पे सुनने और कहने लायक ही बात नहीं है। कारण यह है कि मान लीजिए चुनाव प्रचार के लिए तमाम प्रचारों में कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। अगर यदि पैसा ही बचाना हो तो चुनाव प्रचार तो एकदम बंद ही कर देना चाहिए। सारी पार्टियां घर घर जाकर के अपना जो काम कर रही हैं, जो बात कह रही हैं, जो प्रचार कर रही हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। सारी पार्टियां अपना काम करें और चुनाव के समय में आम जनता अपना सोच बना लेगी कि हमको क्या करना है। तो वहां तो कोई बात नहीं है, जितना पैसा खर्च हो सकता है किया जाए। प्रचार के लिए तमाम सारी योजनाओं की प्रचार प्रसार के लिए तमाम होल्डिंग और बैनर वगैरह जो लगते हैं, बोर्ड लगते हैं, तमाम सारी चीजें, तो इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। और जो भी देश का पैसा आ रहा है, देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए तो लगाया जा रहा है। जो भी समय है, ये समय देश के भविष्य और विकास के लिए तो लगाया जा रहा है। और जो वोटिंग की जो बात है, वह भी तो देश के विकास के लिए ही काम करता है। तो इसमें समय बहुत लग जाएगा, चाहे पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। ये दलील देना तो टोटल ही मैंने बकवास टाइप का है। आदमी को तो ये चाहिए कि ये इसी से जो है देश की नींव रखी जाती है कि आम पब्लिक क्या चाहती है और आगे 5 साल में क्या होगा, कौन करने वाला होगा। तो इसमें तो समय और पैसे का ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें अगर यदि वोटर का जो अधिकार है अगर यदि सुरक्षित होता है, तो उसके लिए तो हर संभव कोशिश करना चाहिए। और ये होना ही चाहिए कि जो वोटर के अधिकार हैं वो सुरक्षित हो और हर वोटर या विश्वस्त हो जाए वोट देने के बाद कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है, जिस प्रत्याशी को वोट दिया है, वो उसी को गया है और काउंटिंग भी अगर होगा तो उसी के पक्ष में होगा। तब तो ये निष्पक्ष मतदान है और मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है। अन्यथा की दिशा में अगर प्रत्याशी के अंदर संशय भी पैदा हो जाता है कि पता नहीं है हमारा वोट कहां जाएगा, क्या होगा, तो वोटिंग का उद्देश्य तो हरगिज नहीं पूरा होता। और जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जिनको वोटिंग कराने का अधिकार है और व्यवस्था करने का अधिकार है, तो उनको ये चाहिए कि इस तरह का वातावरण पैदा करें, न कि सिर्फ दिखावापन करें। वास्तविकता लोगों को तसल्ली होनी चाहिए। और ठीक समय में ये जो इस समय संज्ञान में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही अच्छे समय में इन्होंने किया है। अब ये देखा जाए कि 2024 में ये 100% ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट जुड़ जाता है और वो 100% पर्ची निकाल करके उस पर काउंटिंग होती है, नहीं होती है, अब क्या होता है। लेकिन आम जनता तो यही चाह रही है कि सभी ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट अटैच किया जाए, उससे पर्ची निकले, उस पर अंगूठा लगाया जाए, वो पर्ची जमा हो और ये ईवीएम का काउंटिंग और उस पर्ची की काउंटिंग दोनों मिलाई जाए, ताकि आदमी अपना मत किसको दिया है इससे पूरी तरह विश्वस्त हो जाए और वोटिंग की जो उद्देश्य है वह उद्देश्य 100% पूरा हो।